हाँ जी, मिस्टर इफ्तिकार अहमद, सर AQ नंबर 1347। Minister in charge tribal affairs. AQ number 1347. Sir, the information with regard to ongoing projects in the Rajouri constituency is enclosed as Annexure A. There are 76 ongoing works. Part B, Gujar and Bakarwal hostels. As regards Gujar and Bakarwal hostels, during the current financial year 24-25, funds to the tune of 1833.40 lakhs, rupees 1801.90 lakhs under major head 2225 and rupees 31.50 lakhs under subhead 1796 were released in favor of 28 Gujar and Bakarwal hostels having intake capacity of 3,000 students for further utilization after following financial codal formalities. Hostel-wise details of the funds released under Diet head is enclosed as Annexure B. Pahadi hostels managed by Social Welfare Departments. The reply as submitted by Social Welfare Departments is as under. The grants financial allocation stands rupees 294 lakhs has been released by the Administrative Department under Diet head for the financial year 24-25 and the grants has been disbursed for intake capacity of 700 inmates in respect of 9 boys, girls Pahadi hostels. As per government guidelines, the Pahadi board has desired to enhance the diet and food charges due to expensive essential commodities and other daily needs items in the market. The hostel-wise disbursement of diet charges is enclosed as Annexure C. Part C. No diversion of funds has been made as reported. Yes, इफ्तिकार साहब जी सर, इसमें मिनिस्टर साहब ने जो बोला कि मैंने डिटेल इसमें मांगी थी कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ST ये ट्राइबल सब प्लान में रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं, 76 टोटल वर्क हैं जिसमें सिर्फ 16 कंप्लीट है और 31 मार्च को आज कितने दिन रह गए वो आपको पता है, सिर्फ 10 दिन भी नहीं रहे और 76 में से 60 काम अभी कंप्लीट ही नहीं है। ये हालत है डिपार्टमेंट के कामों की। और दूसरा मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि मैंने उनसे पूछा था कि डाइट कंपोनेंट जो है, चाहे वो गुजर बकरवाल हॉस्टल्स है या पहाड़ी हॉस्टल्स है, उनका 100 रुपया है पर बॉर्डर, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या इसमें कोई इन्होंने प्रोविजन रखा है या बढ़ाना है तो कब तक बढ़ाना है। और तीसरा, जो पहाड़ी हॉस्टल है वो पहले क्योंकि वो ST जुमरे में नहीं था तो उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको मैनेज करता था, अब क्योंकि वो उनको भी ST मिल गया तो वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में कब उसको वो टेक ओवर करेंगे ताकि उनको भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का बेनिफिट मिल सके। सर मैं कहूँ जो फंड्स आर रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस और प्रपोजल फॉर रिलीज ऑफ फंड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ ST2 हैज बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एज फार एज पहाड़ी हॉस्टल्स आर कंसर्न तो वो एक लिस्ट हमारे पास है, वो अगर चाहो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और बाकी जो आपकी रिजर्व बढ़ा रहे डाइट के प्लान में आप इसको बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं जनाब, इसको आपसे बैठकर इस पर मशवरा कर लेंगे। पर जब ट्राइबल डिपार्टमेंट कब टेक ओवर करेगा? चलो ये आपसे बैठकर मशवरा कर लेते हैं जनाब, अफसर भी बैठेंगे, हम और आप बैठकर इस पर तफसील से हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद। हमारा गुजर बकरवाल वहाँ एक उसकी टांगे कट गई, लेकिन हमारे पास चॉपर नहीं था क्योंकि गरीब आदमी था, उसको एयरलिफ्ट करते उसकी टांगे जो है वो वहीं पड़ी रही खेत में ही। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि अगर हमारे पास भी चॉपर होता तो उसको हम एयरलिफ्ट करते और उसका भी इलाज हो सकता। और ये बड़ी बदकिस्मती है सर कि अगर उस हमारी स्टेट के पास भी फैसिलिटी होती तो गरीब आदमी को हम एयरलिफ्ट करते और उसकी जान बच सकती।